आज हम क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं शॉर्ट स्टोरी डस्क। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में इस जो शॉर्ट स्टोरी है डस्क इसकी एक्सप्लेनेशन करवाई थी, जिसमें बताया था कि इस जो डस्क शॉर्ट स्टोरी है इसका जो मेन करैक्टर है वो था नॉर्मन गॉड्सवे, जो कि एक पार्क में शाम के समय बैठा हुआ था और उसके दिमाग में जो जो बातें आती हैं लोगों को देख के वो सब उसने यहाँ पे इस शॉर्ट स्टोरी में डिस्कस किया है। अगर आपको कोई इस शॉर्ट स्टोरी की एक्सप्लेनेशन करनी है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए, चेक कीजिए, मैंने वहाँ लिंक्स डाले हैं। चलिए इसके आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द एटमॉस्फेयर एट हाइडे पार्क। जो पार्क था जहाँ पे नॉर्मन गॉड्सवे बैठा हुआ था, वहां का जो वातावरण एटमॉस्फेयर था वो कैसा था। क्वेश्चन आंसर है इसका, द होल एटमॉस्फेयर एट हाइडे पार्क वाज फुल ऑफ सैडनेस मींस डस्की। जो पूरा एटमॉस्फेयर था वहां पे पार्क का वो कैसा था, ऐसे उदासी वाला था, डस्की था। इट वाज एन अर्ली मार्च इवनिंग एट अराउंड 6:30 and was not completely dark due to moonlight and street lamps. जो समय था कब का था, मार्च इवनिंग थी, शाम को 6:30 बजे बज चुके थे और पूरी तरह से वहां पे जो शाम का समय था पूरी तरह से अंधेरा नहीं था, क्योंकि कुछ मून लाइट थी और कुछ स्ट्रीट लैंप्स भी चल रहे थे जिसके हल्के हल्का धुंधला धुंधला वहां पे दिख रहा था। Though there was an emptiness over road and sidewalk, even some people were moving here and there, while others were sitting on the benches and chairs in the park. कुछ वहां पे सब तरफ खालीपन था, एम्प्टीनेस होता खालीपन था। कहाँ पे, रोड्स के ऊपर और साइड वॉक मैंने जैसे पार्क के ऊपर जब लोग चलते हैं तो वहां पे कुछ फुटपाथ सा बना होता है, उसको जहाँ पे उसने लिखा है। इवन सम पीपल वर मूविंग हियर एंड देयर while others were sitting on the benches and chairs in the park. कुछ लोग क्या कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे और कुछ लोग बेंचेस और चेयर्स थी जो पार्क में वहां पे बैठे हुए थे। Their faces were hardly visible in the twilight. जो लाइट थी, हल्की हल्की जो लाइट थी जो उनके फेसेस है वो पूरी तरह से दिख नहीं रहे थे। According to God's way, it was the time of the dejected and the disappointed people who would come to such a place to enjoy their solitariness. God's way के मुताबिक वो जो समय था, जो किनका समय था, डिसअपॉइंटेड लोगों का। वो लोग सब लोग जहाँ पे अपने आप को छुपाने के लिए इस शाम को जहाँ पे आए थे। गॉड्स वे ऐसा सोचता, उसके दिमाग में क्या बातें चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, डू द एटमॉस्फेयर एंड द मूड एट द पार्क जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी। क्या जो वहां का वातावरण था, जो मूड था पार्क का, जो उसने टाइटल दिया है स्टोरी का, टाइटल ने क्या वो जस्टिफाई है। यस, द एटमॉस्फेयर एंड द मूड ऑफ द पार्क जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी। जो एटमॉस्फेयर था वहां का पूरी तरह से जस्टिफाई हो रहा है टाइटल ऑफ द स्टोरी। टाइटल क्या है, डस्क। मैंने जैसे कि बताया था आपको कि डस्क क्या होता है, शाम का समय जब सूरज डूब जाता है, और इसके ऑपोजिट वर्ड होता है डॉन। डॉन होता है सुबह, जब सूरज उगता है उसको बोलते हैं DAWN डॉन, और इसको बोलते हैं डस्क। God's way defined dusk as the hour of defeating. Dusk way defines करता है dusk कौन सा समय है, ऐसा समय है जब ये हारे हुए लोगों का समय है। He has approximately portrayed the atmosphere of the story by using words like March evening, dusk, wide emptiness, half light gloom, etc. उसने बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज किए हैं जिससे कि जो टाइटल है लेसन शॉर्ट स्टोरी का वो पूरी तरह से जस्टिफाई हो जाता है। जैसे कि उसने बोला मार्च इवनिंग, डस्क, वाइड एम्प्टीनेस की हर तरफ खालीपन था, हाफ लाइट थोड़ी सी लाइट थी, ग्लूम एक्स्ट्रा, फॉलन फॉर्च्यून्स, डेड होप्स, वोर शोल्डर्स एंड अनहैप्पी आईज। फॉलन फॉर्च्यून्स मींस जो भी उनके पास पैसा था वो खत्म हो चुका था, उनकी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी उन लोगों की, उनके जो शोल्डर्स थे वो झुक चुके थे, उनकी आंखें उदास थी। वो कौन से लोग जो उस पार्क में बैठे हुए थे। Of the dejected and disappointed people present in the park. They are those who had reached the dusk. Dusk means last stage of the life. ये कहता है जो वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी के लास्ट स्टेज पे पहुंच चुके हैं। That is why these unfortunate people come to the park in the bad fashion, which means like bats
who come out only at the dusk and not during the daytime. नॉर्मल गॉडस्पेड कहता है जी सब लोग जो हैं अनफॉर्चुनेट बदकिस्मत लोग हैं जो इस शाम को इस पार्क में आए हैं, जैसे कि बैट्स होते हैं, चमगादड़ होते हैं, वो क्या करते हैं शाम को बाहर निकलते हैं, दिन को बाहर नहीं निकलते। इसी तरह से जो लोग भी मतलब कि बदकिस्मत हैं जो इस शाम को क्या हुआ बाहर निकले हैं जैसे कि चमगादड़ निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ड्राई प्रोफाइल ऑफ द पर्सन हु फर्स्ट सैट नियर द गॉड्स वे ऑन द बेंच। हमने उस इंसान के बारे में बताना है जो सबसे पहले जब गॉड्स वे बेंच के ऊपर पार्क में बैठा होता, उसके पास एक आदमी आगे बैठा था, उसके बारे में हमने जहाँ पे डिस्कस करना है। आंसर है इट वाज एन एल्डरली जेंटलमैन हु फर्स्ट सैट नियर गॉड्स वे ऑन द बेंच। द मैन सीम्ड टू हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ। जो एल्डरली जेंटलमैन था वो सबसे पहले गॉड्स वे के पास उस बेंच पे आके बैठा था। ऐसा लगता था कि उसका जो इंटरेस्ट है अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में उसका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। He looked dejected and disappointed but refused to admit this fact. वो पूरी तरह से जो उसकी उम्मीद थी वो डिसअपॉइंट हो चुका था, बट वो इस चीज को एडमिट नहीं कर रहा था। He was not wearing entirely shabby clothes. उसने जो कपड़े डाले थे पूरी तरह से भद्दे नहीं थे, बट one could not call him them fine too. मगर वो इतने अच्छे भी नहीं थे कि हम बोले कि बहुत अच्छे थे, इतने अच्छे भी नहीं थे और ना ही इतने भद्दे थे। It seemed that no one cared him. Perhaps he was in the dusk of his life. और ऐसा लगता था कि कोई भी उसको केयर करने वाला नहीं है और बाबू कहाँ पे है, अपनी लाइफ की जो शाम है वहां पे वो पहुंच चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है What according to Godsway was the weak point of the young man's story? Godsway के मुताबिक जो यंग मैन था, जो उस सीट पे जब एल्डरली जेंटलमैन वहां से उठ के चला जाता है तो उसी बेंच पे एक यंग मैन वहां पे आता है और उसको कहानी सुनाता है। उस कहानी का वीक पॉइंट क्या था गॉड्सवे के मुताबिक? आंसर है अकॉर्डिंग टू गॉड्सवे द वीक पॉइंट ऑफ द यंग मैन स्टोरी वाज दैट ही कुड नॉट प्रोड्यूस द केक ऑफ द सोप व्हेन ही वाज आस्क्ड टू शो इट, and it was the only thing in the whole story which could make anyone believe his story. But the young man pretended that he had lost it somewhere. गॉड्सवे के मुताबिक जो वीक पॉइंट है यंग मैन की कहानी में वो ये था कि वो बताता है कि वो होटल से एक केक ऑफ सोप लेने के लिए, खरीदने के लिए बाहर निकला था। अब मगर वो अब उस होटल का रास्ता भूल चुका है। उसने पूरी कहानी सुनाई गॉड्सवे को, तो गॉड्सवे के मुताबिक जब उसने उसको बोला कि क्या तुम्हारे पास अभी वो केक है, तो वो उसके पास वो केक नहीं था। तो गॉड्सवे कहता है कि यही उसका एक वीक पॉइंट था। अगर वो इतना चालाक होता तो वो क्या करता, इंटेलिजेंट होता, तो वो कहीं से अगर वो मुझे कहानी सुना रहा है तो कहीं से एक केक ऑफ सोप ले लेता और अपनी पॉकेट में डाल लेता और मुझे बता देता, तो वो एक इंटेलिजेंट इंसान होता। मगर वो ऐसा नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। तो इससे लगता है कि यही इसका एक कहानी का वीक पॉइंट है, जिससे कि लोग उसकी कहानी पे विश्वास नहीं करेंगे। बट मगर जग मैन प्रिटेंड ऐसे करता है, दिखावा करता है कि उसका जो सोप है वो कहीं खो चुका है। गॉड्सवे थॉट दैट द यंग मैन बिलीव टू बी वेरी इंटेलिजेंट, कि वो अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट समझता है। बट हिज इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस द केक ऑफ द सोप शोड हिज वीक पॉइंट। बट उसकी इनएबिलिटी कि वो केक ऑफ सोप को शो नहीं कर पाया, जो उसकी क्या है, इसका वीक पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है while walking back to his seat in the park what did Godsway see? जब गॉड्सवे पार्क में फिर से वापस आता है तो वो क्या देखता है, वहां सीट के आसपास क्या हो रहा था? आंसर है while walking back to his seat in the park Godsway saw an elderly young man who seemed to be searching for something. जब गॉड्सवे पार्क में वापस आता है तो देखता है कि वही एल्डरली जेंटलमैन जो कि कुछ देर पहले उस यंग मैन से पहले वहां उस सीट पे बैठा हुआ था, वो कुछ सर्च कर रहा था। He was walking and peering under the bench and on all its sides. वो क्या कर रहा है, walking and peering होता है इर्द गिर्द, वो बेंच के इर्द गिर्द और हर तरफ देख रहा था, वो जैसे कि कुछ ढूंढ रहा था। It was recognized the same old man who had been sitting by his side on the bench that March evening. वो उसने रिकॉग्नाइज किया, गॉड्सवे ने पहचाना कि ये तो वही आदमी है जो वो क्या कर रहा था,
उसी सीट पे बैठा हुआ था उस शाम को, मार्च इवनिंग को, तो वो जहाँ पे क्या ढूंढ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड नॉर्मन गॉड्सवे फील व्हेन ही रियलाइज्ड ही हैड बीन फूल्ड। नॉर्मन गॉड्सवे जो कि मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, उसको कैसा फील होता है जब उसको पता चलता है कि वो तो बेवकूफ बन चुका है। आंसर है, we had not been told in the story anywhere how Godsway felt when he realized that he had been fooled. स्टोरी में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि नॉर्मन जो गॉड्सवे था उसको कैसा महसूस होता है जब उसको लगता है कि वो बेवकूफ बन चुका है। We cannot say that he had been fooled, but it is a weak point in the young man's story which made Godsway fools himself. हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो बेवकूफ बन चुका था, मगर ये एक वीक पॉइंट था उस जंग मैन की स्टोरी में जिससे कि गॉड्सवे अपने आप में बेवकूफ बन गया। We can say it could be a lesson to him as well as we people not to be too clever in judging by circumstances. ये वो कहता है कि ये लेसन था, एक किस्म का सबक था, कि इसके लिए हम लोगों के लिए, नॉर्मन के गॉड्सवे के लिए भी और हम जैसे लोगों के लिए भी जो अपने आप को बहुत क्लेवर समझते हैं सर्कमस्टेंसेस को जज करने के वक्त। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड गॉड्सवे इमेजिन अबाउट द पीपल हु विजिटेड द हाइडी पार्क। नॉर्मन गॉड्सवे जो था वो क्या इमेजिन करता है उन लोगों के बारे में जो उस पार्क में रात शाम के समय लोग आते आ रहे थे, उनके बारे में वो क्या इमेजिन करता था जो कैरेक्टर है स्टोरी का। आंसर है, डस्क फॉर गॉड्सवे वाज द आवर ऑफ द डिफीट। गॉड्सवे के मुताबिक डस्क ऐसा समय है, शाम का समय ऐसा है, किन लोगों का समय है जो हारे हुए लोग हैं। अबाउट द पीपल हु विजिटेड द हाइडी पार्क, गॉड्सवे इमेजिन दैट दे हैड बीन डिफीटेड इन देयर लाइफ। गॉड्सवे कहता है ये सब वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी से हार चुके हैं और इस शाम को जहाँ पे आए हैं। They were rejected and disappointed men and women who fought and lost. जैसे वो आदमी और औरतें हैं जिन्होंने कभी लड़ा था और हार चुके थे, अब वो और लड़ना नहीं चाहते और वो डिसअपॉइंट हो चुके हैं, इसलिए वो इस शाम को बाहर निकले हैं। Their fortunes had fallen and their hopes were dead. उनकी जो फॉर्चून्स थी, जो भी उनके पास पैसा था, वो सब खत्म हो चुका है, उनकी उम्मीदें भी खत्म हो चुकी हैं। They came to the park in the shabby cloth. वो अब पतले से कपड़ों में इन पार्क में आए हैं और उनके जो शोल्डर्स हैं, बाउट शोल्डर्स मीन्स झुके हुए कंधे हैं, उदास आंखें हैं। एट द आवर ऑफ द डस्क इन ए बैट लाइक फैशन इन ऑर्डर टू रिमेन अननोटिस्ड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड। वो इस तरह से बाहर निकले हैं जैसे कि चमगादड़ शाम को बाहर निकलते हैं कि कोई उनको नोटिस और रिकॉग्नाइज नहीं कर सके, मतलब कि कोई उनको पहचान ना सके, इसलिए वो इस शाम को बाहर निकले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रिंग आउट सम एलिमेंट्स ऑफ आयरनी इन द स्टोरी। आंसर है, द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी इज गॉड्सवे। जो कैरेक्टर है स्टोरी का वो गॉड्सवे था। ए यंग मैन ट्राइज टू फूल हिम बट गॉड्सवे प्रूव्स टू क्लेवर फॉर हिम। एक जवान आदमी जो कि उस शाम को उसके पास उस डेस्क पे आकर बैठा था, बेंच पे आकर बैठा था, वो उसको एक कहानी सुनाता है जिस वो उसको बेवकूफ बनाना चाहता था, बट गॉड्सवे प्रूफ कर देता है उसको कि वो इतना बेवकूफ, बहुत क्लेवर है और वो बेवकूफ नहीं बनेगा। एक्चुअली जो यंग मैन होता है उसको एक कहानी सुनाता है, कहता है कि मैं दूसरी जगह से जहाँ पे आया हूँ और मैं एक होटल में ठहरा हूँ और मैं थोड़े से पैसे लेके एक सोप केक ऑफ सोप बाजार से खरीदने निकला था और जो थोड़े से पैसे थे मैंने उसके साथ थोड़ी सी ड्रिंक पी और जो सोप केक ले लिया वो सोप। तो अब मेरे जो पैसे हैं खत्म हो चुके हैं और जब मैं वापस टर्न किया मुड़ा अपने होटल में जाने के लिए और मुझे याद आया कि मैंने तो होटल का नाम ही नहीं देखा था और मुझे रास्ता भी याद नहीं था कि मैं किस रास्ते पे वो होटल था, मैं कहाँ पे जाऊँ, इसलिए मैं जहाँ आके बैठा हूँ। तो वो गॉड्सवे को पूरी कहानी सुनाता है पर गॉड्सवे उसकी कहानी पे विश्वास इसलिए नहीं करता। वो उसको कहता है, क्या तुमने जो सोप खरीदा क्या तुम मुझे उसे दिखा सकते हो? तो वो उसको दिखा नहीं सका, इसलिए गॉड्सवे क्या हुआ कि उसने प्रूफ कर दिया कि वो बड़ा क्लेवर है। He at once finds a weak point in the young man's story. वो एकदम से उसकी जो वीक पॉइंट था स्टोरी का उसको पकड़ लेता है। He proves that he is not a man to be fooled so easily. वो प्रूफ कर देता है कि वो ऐसा इंसान नहीं है जिसको आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके। But then he is easily fooled when no one even tries to fool him. But
वो एकदम से बेवकूफ भी बन जाता है, जबकि कोई उसको तब बेवकूफ बनाना नहीं चाहता। एक्चुअली क्या होता है कि वही जब वो इंसान वहां से जो जंग मैन था वहां उस बेंच से उठ के चला जाता है, तो गार्ड्स में देखता है एक साबुन नीचे पड़ा हुआ, तो उसको लगता है ये साबुन उसी इंसान का है, तो वो क्या करता है, उठ के भागता है और उसको वो सौंप देता है और कुछ पैसे भी उसको देता है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं था, वो सौंप उसका नहीं था। इस तरह से वो क्या अब दूसरी बार उसको कोई बेवकूफ बनाना नहीं चाहता था, मगर वो खुद ही बेवकूफ बन गया। We cannot even say that God से fools himself. All that happens is the result of an irony of the situation. हम ये नहीं कह सकते गॉड से फूल बन गया, मूर्ख बन गया अपने आप में, बस जैसा भी एक सिचुएशन ही ऐसी बन गई जिससे कि उसको विश्वास हो गया कि शायद ये सोप उसी का है। One more irony in the story is that God's convinced himself that it is a lesson to him not to be too clever in judging by circumstances and ultimately falls prey to his own statement. एक और आयरनी इस स्टोरी में इस तरह से थी कि गॉड कन्विंस्ड करता है अपने आप को, कहता है कि हमें उसको एक लेसन मिल जाता है कि हमें अपने आप को ज्यादा क्लेवर नहीं समझना चाहिए सर्कमस्टेंसेस को जज करने के लिए, और कि अपने फिर बाद में हम उसी खड्डे में आगे गिर जाते हैं जिसको हमने खुद ही खोदा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। What is juxtaposition? Has Saki been able to juxtapose humor and pathos in the dusk? आंसर है इसका juxtaposition means a combination or putting things together to show contrast or comparison. juxtaposition क्या होता है? ये होता है इस तरह की combination या putting, हम क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर्स या इवेंट्स को कंपेयर और कंट्रास्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं juxtaposition. In literature, it occurs whenever two or more events or characters are combined so that one can be able to compare or contrast them in a better way. In this story, Saki has juxtaposed humor and pathos in a very subtle manner. लिटरेचर में क्या होता है, हम दो या दो से ज्यादा इवेंट्स को या कैरेक्टर्स को कंबाइन करते हैं, इकट्ठे करते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्या था, एडली मैन था और उसके बाद उसी बेंच पे एक जंग मैन आ जाता है, फिर उनके जो कपड़े थे उनको भी यहाँ पे हमने वो किया है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया है। तो क्या करता है साकी जो शॉर्ट स्टोरी है उसका राइटर था, उसने भी यहाँ पे बड़ी अच्छी तरह से इसको करने की कोशिश की है। उसी पैथोस इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीपल हु हैव फॉलन फॉर्च्यून्स एंड हुज होप्स आर डेड। उसने पैथोस को इस तरह से डिस्क्राइब किया है, उसने कहा था पार्क में इस तरह से लोग आए थे जिनकी उम्मीदें खो चुके थे, वो अपनी उम्मीदों को खत्म हो चुकी थी उनकी उम्मीदें। There is pathos in the description of the elderly young man to whose piping no one dances. The left of the same elderly young man who seemed to have lost interest in his life, and coming in of the young man with a cheerful face and fairly dressed is an example of the juxtaposition. जो साकी है, जो इस स्टोरी का राइटर है, उसने भी पूरी कोशिश की है इन दोनों कैरेक्टर्स को कंपेयर और कंट्रास्ट करने की, कि किस तरह से उनके जो पहला वाला इंसान था उसके कपड़े कैसे थे, शैबी क्लॉथ से उसने बोला डाले वो, और जो दूसरा वाला आदमी था उसके जो कपड़े थे फेयरली ड्रेस्ड थे। पहले वाला आदमी था वो डिसअपॉइंट लग रहा था कि उसकी जो उम्मीद थी लाइफ के प्रति, उसकी जो इंटरेस्ट था वो खत्म हो चुका था, लॉस्ट इंटरेस्ट इन हिज लाइफ। और जो दूसरा वाला आदमी था वो खुशनुमा लग रहा था। इस तरह से उसने इन कैरेक्टर्स को कंपेयर और कंट्रास्ट किया है बड़ी अच्छी तरह से इस स्टोरी में। अब क्वेश्चन नंबर 10 है राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ गॉड्स वे। अब हमें कैरेक्टर स्केच लिखना है जहाँ पे गॉड्स वे का। The main character in the story is Godfrey. जो मेन कैरेक्टर स्टोरी का वो कौन है, Godfrey. एक young man tries to fool him. एक जवान आदमी, एक young man जो उसके पास आके वहाँ बैठता है, वो उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। But Godfrey proves too clever for him. But Godfrey प्रूव कर देता है कि वो एक बहुत समझदार, बड़ा इंटेलिजेंट इंसान है। He at once finds the weak point in the young man's story. वो एकदम से उस young man की स्टोरी में एक weak point ढूंढ लेता है। weak point क्या था, वो उसको कहता है कि जो तुमने केक ऑफ सोप परचेज किया है वो मुझे दिखाओ।
He proves that he is not a man to be fooled so easily. वो दिखाना चाहता था कि वो एक ऐसा इंसान नहीं है जिसको एकदम से बेवकूफ बनाया जा सके. But then he is easily fooled when no one even tries to fool him. But वो एकदम से खुद ही फूल बन जाता है जबकि उसको कोई भी बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं करता, फिर भी वो बेवकूफ बन जाता है. We cannot even say that Godsway fools himself. All that happens is the result of the irony of the situation. The elderly gentleman loses his cake of soap. He loses it at the same place where soon after a young man comes to sit, and then the young man also weaves in his story an incident of the soap. होता क्या है वहां पे उस पार्क में कि एक जेंटलमैन, एल्डरली जेंटलमैन कॉर्सवे के पास आके बैठता है और जिसके पास की सोप था और उसका सोप स्लिप करता है उसके कोट से और वो नीचे गिर जाता है. और सेम जगह पे जब वो उठ के वहां से चला जाता है तो सेम जगह पे क्या हो जाता है, दूसरा यंग मैन वहां पे आके बैठ जाता है और वो पूरी कहानी इस तरह से भूल लेता है. वी होता भूलना, इस तरह से कहानी भूल लेता है और वो उस कहानी में वही सोप का जिक्र कर देता है कि कैसे कैसे वो होटल से बाहर निकला और उसने सोप खरीदा और जब वो होटल में वापस जाने लगा उसको पूरा वो मतलब उसका एड्रेस उसको भूल गया और अब वो उसके पास पैसे नहीं है और वो पार्क में आकर बैठ गया. Lastly, Godsway goes running to find the young man and gave him the soap that never was his. अब young man जब वहां से उठ के चला जाता है तो पहले तो Godsway उसकी बात पे विश्वास नहीं करता, उसकी जो कहानी है उस पर विश्वास नहीं करता. बट जब वो उठ के वहां से चला जाता है तो Godsway क्या करता है, देखता है कि उस बेंच के नीचे एक सोप पड़ा था तो उसको लगता है कि वो सोप उसी का है, तो वो उसको देने के लिए भागता है और उसको देता है और कुछ पैसे भी अपने से देता है उसको. He's too over quick in settling on a choice about people, especially in the midst of the troublesome condition. जो उसकी चॉइस थी एकदम से लोगों को पहचानने की, वो उसमें बड़ी जल्दबाजी कर देता था. अगर वो सोचता, थोड़ी देर के बाद वेट करता कि मैं थोड़ी देर रुकता हूँ, देखता हूँ जिस सोप किसका है, तो शायद वो उसको पैसे भी नहीं देता और खुद बेवकूफ भी नहीं बनता. मगर उसने क्विक एक्शन किया और उसके पीछे भागा और उसने पैसे भी दे दिए और वो सोप भी दे दिया. क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर द मेजर थीम्स ऑफ द स्टोरी डस्क. जो मेजर थीम्स हैं स्टोरी डस्क में वो हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं. आंसर है, इन द स्टोरी डस्क साकी है juxtaposed humor and pathos in a very acceptable manner. We see pathos in the description of the people who have fallen fortune and whose hopes are dead. वो पूरी तरह से डिस्क्राइब करता है पीपल को. पैथोस कहाँ वो डिस्क्राइब करता है, जब वो डिस्क्राइब करता है कि वो जो लोग थे पार्क में वो कैसे थे, जो अपनी उम्मीदें खो चुके थे, अपनी जो उनकी कुछ भी जायदाद थी, पैसे थे, वो भी खो चुके थे, उनकी उम्मीदें भी मर चुकी थी. वो लोग जहाँ पे इस पार्क में आए हैं कि शायद उन लोगों को इस शाम के समय में वो जैसे कि चमगादड़ बाहर निकलते हैं वैसे ही वो बाहर निकले हैं कि कोई भी उनको पहचान ना सके, इसलिए वो इस शाम के समय में बाहर निकले हैं. दिस पैथोस इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एल्डरली जेंटलमैन टू हुज पाइपिंग नो वन डांसेस. जब उसने एल्डरली यंग मैन को डिस्क्राइब किया तो उसमें भी कितना पैथोस दिख रहा था कि वो किस तरह का इंसान था, कि वो भी अपनी जिंदगी की जो आखिरी शाम थी वो इसलिए वो वहां पे आया था, वो भी आखिरी शाम थी उसकी जिंदगी, इसलिए वो इस पार्क में आया है. The left of the same elderly gentleman who seemed to have lost interest in his life and coming in of the young man with a cheerful face and fairly dressed is an example of the juxtaposition. सेम आदमी एल्डरली जेंटलमैन वहां से उठा और वहां वो चल दिया और उसी सेम बेंच पे दूसरा आदमी वहां पे आके बैठ गया. पहला वाला कौन सा था, थोड़ा सा बूढ़ा आदमी था, दूसरा वाला जवान आदमी था. उसने कपड़े ऐसे डाले थे, गंदे डाले हुए थे, और दूसरे वाला वेल ड्रेस्ड इंसान था. पहले वाला अपनी जिंदगी से उम्मीद खो चुका था और दूसरा एक चेयरफुल फेस लेके, एक उम्मीद लेके बैठा हुआ था वहां उस बेंच के ऊपर. ये सब एग्जाम्पल किसकी है, जस्टिफिकेशन की. जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है जस्टिफिकेशन क्या होता है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऑफ द टू इवेंट्स और कैरेक्टर्स. देयर इज बोथ ह्यूमर एंड पैथोस in the way Godsway gets
फूल्ड, ह्यूमर होता है मजाकियापन, हंसी मजाक। उसने कहा जहाँ पे पूरी तरह से ह्यूमर भी है और पैथोस भी है, इन द वे गॉड्स वे गेट्स फूल्ड, जिस तरह से गॉड्स वे बेवकूफ वहां पे बन गया। इसी के साथ ये हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं शॉर्ट स्टोरीज के खत्म हो चुके हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात समझ नहीं आई, प्लीज कमेंट कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की आपको कोशिश करूंगी। इसी के साथ आपको भी कुछ असाइनमेंट्स हैं, मैं आपको क्वेश्चन बोल रही हूँ, आप प्लीज कमेंट करके उसके आंसर जरूर बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज द राइटर ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी, फुल नेम बताना है उस राइटर का क्या है। और दूसरा क्वेश्चन है आपने बताना है कि व्हाट इज डॉन एंड डस्क, डिफरेंस बिटवीन डॉन एंड डस्क, व्हाट इज डॉन और डस्क में क्या डिफरेंस होता है। और क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज जक्सटीपोजिशन, आपने इसको डिस्क्राइब करके मुझे बताना है कि क्या होता है। तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी। इसके अलावा अगर आपको किसी और लेसन्स, पोइम्स, शॉर्ट स्टोरीज में क्लास 10th की प्रॉब्लम्स आ रही है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने वहां लिंक्स डाल रखे हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।